जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का जो टेस्ट सीरीज 7 नंबर है वो हम लोग अभी देखेंगे और 6 हम इससे पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, खासाबा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो पहले भारतीय बने थे फ्रेंड, तो ये कुश्ती में जीते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो कैवा क्रम है? तो ये 25वां क्रम है। और आरबीआई के जो गवर्नर हैं फ्रेंड अभी वो भी 25वें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं फ्रेंड? तो ये हो जाएंगे चीन यू जीन, ये हो जाएगा चीन ताइपे, यानी कि चीन जो ताइपे उसको बोलते हैं वहाँ के हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों को सीमाओं को बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं फ्रेंड जो बांग्लादेश के सीमा से जुड़े हुए हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो मिजोरम से नहीं जुड़ी है फ्रेंड, तो हो जाएगा मेघालय। मेघालय की जो सीमा है से मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो कहाँ गांधी जी को सूचित गया था? तो गांधी जी जब लखनऊ में थे तो उनको सूचना दिया गया था चंपारण के बारे में, यानी कि चंपारण के जो किसान हैं उनको ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि 3/20, यानी कि आपको पास 20 कट्ठा ज़मीन है तो उस पर 3 कट्ठा पे क्या नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। 7 नंबर बोल रहा है कि भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एशियाई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एशियाई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो स्वर्ण कमल जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसको किया गया था? तो डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को प्रथम गांधी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? यानी कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है फ्रेंड? तो ये हो जाएंगे NR न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं। तो ओलंपिक के जो वाक्य हैं फ्रेंड्स उनमें आदर्श वाक्य क्या है? तो सीटियस, अल्टियस या फोर्टियस, तो ये तीनों है फ्रेंड। ओलंपिक के जो हाल ही में इसको जोड़ा गया है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीयों को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2023 से सम्मानित किया गया? तो किनको सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व क्या है? प्रधानमंत्री हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है फ्रेंड, और इसका आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा फ्रेंड, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, लेकिन वीडियो का उससे लेंथ बढ़ जाता है फ्रेंड्स, 1 से 1.5 घंटा का वीडियो हो जाता है। अगर आप लोग सेट लगाना चाहते हैं ऑनलाइन तो एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है फ्रेंड, आपको एक नंबर अंत में देंगे, एक व्हाट्सअप नंबर, उस पर मैसेज करके बोल दीजिएगा कि हमको भी जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिया जाएगा। उसमें हर सुबह 6 बजे आपको क्या एक सेट दे दिया जाता है और उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किस एक ने समय में उपनिषदों का फारसी में क्या रूपांतरण किया था? यानी कि फारसी में रूपांतरण कौन किया था फ्रेंड? तो आप लोग सभी को मालूम हो गया कि उपनिषद को, यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म के उपनिषद हैं उनको फारसी में किया गया था। तो कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था फ्रेंड। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा जहांगीर बल का युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध, ये बिल्कुल सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध 1539 में, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय ने सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो सूरत का अधिवेशन हुआ था फ्रेंड, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो राज बिहारी बोस ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो कौन सा प्रधान शिलालेख है फ्रेंड? तो ये है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से कौन होगा? तो यक्ष गान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी किस प्रदेश की उपज है? यानी कि उड़ीसी जो मैंने पैदा हुई, तो कहाँ से पैदा हुई? तो उड़ीसा से ही पैदा हुई थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर क्या है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड, इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो कश्मीर घाटी किसके किसके बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी क्या क्या अवस्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य बजट की अवधारणा दी है। यानी कि शून्य बजट की अवधारणा किसने दी थी? तो ये हो जाएगा पीटर ए पायर ने दिया था, पीटर ए पायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो क्या हो जाएगा? तो समवर्ती सूची, यानी कि 7वीं कौन है? समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों अपना अपना कानून बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है। 42 नंबर हम लोग देखेंगे। पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है, बिल्कुल सही है, और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है औस, अमन और बोरा असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा धान की 3 किस्में हैं, किस्में हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धान हो गया, अमन हो गया, बोरो हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की धान के किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। तो क्या दौरा किया था फ्रेंड? तो चंपारण का दौरा किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटना के कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड? फर्स्ट में कौन आ जाएगा? जालियांवाला बाग आ जाएगा। सेकंड में आ जाएगा अशोक आंदोलन 1920 में, ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये 1920 में हुआ था। और तीसरा में आ जाएगा कौन? ध्वज सत्याग्रह, ये भी पहले ही था फ्रेंड, ध्वज सत्याग्रह। और अंत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ध्वज सत्याग्रह 1930 के क्या लगभग में हुआ था, डेट कंफर्म नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग कंफर्म करके कमेंट में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो खरीफ की बुआई कब होती है फ्रेंड? तो आप लोग जानते हैं जून जुलाई में खरीफ की बुआई होती है, नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में, इधर पूरा रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ 61 से है फ्रेंड। चलिए हम लोग देखते हैं, बोला गया है कि भारत में मृदा विस्तार की सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम माने होता है घटते क्रम, आरोही माने होता है बढ़ते क्रम। तो यहाँ अवरोही है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, और सबसे कम लेटेराइट मिट्टी है। काली में तो आप लोग जानते हैं कि कपास बहुत अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग की अपने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी? तो अपनी रिपोर्ट कब फजल अली ने प्रस्तुत की थी? तो ये हो जाएगा 1955 में फजल अली ने अपना रिपोर्ट सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है, तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोक अधिनियम 1951 विनिष्ट है, यानी कि जब चुनाव होता है तो उसमें क्या क्या नियम पालन करना है, क्या अपराध होगा, क्या हम लोग को करना चाहिए, तो ये सब किस में है? तो ये हो जाएगा लोक अधिनियम 1951 में इसका नियम सब लिखा गया है। अगर आपका उल्लंघन करते हैं तो उसके अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को कैसे है कि कोई जो नेता है उसको चुनाव रद्द किया जाता है, माने वो नहीं लड़ सकता है, तो उसमें सब प्रावधान किया गया है कि क्या नियम है, क्या क्या एक चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संविधान में किस भाग में कल्याणकारी राज का विचार है? तो कल्याणकारी राज का विचार किस में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो कौन किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान की आधिकारिक भाषा है जो जोगंखा। जोगंखा से भूटान का आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं हम लोग देख लेंगे। यूक्रेन क्यू हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। फिनलैंड हेलेंस्की हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इथोपिया लुसाका ये गलत हो जाएगा फ्रेंड। और बोलोविया लापाज ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथोपिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि प्रचलित लिपि है और प्रचलित नाम है, यानी कौन सी लिपि कौन सी प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए का सिंधु लिपि हो जाएगा। से किससे? हड़प्पा लिपि से संबंधित है। और मलयालम लिपि होगा से कैरोली से संबंधित है। तेलुगु हो जाएगा से तेलुगु और कन्नड़ लिपि हो जाएगा से आंध्रा से संबंधित है। और मैथिली लिपि हो जाएगा से तिरहुआ लिपि से संबंधित है। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए नंबर, यानी कि आप लोग देख रहे हैं कि सिंधु लिपि हो जाएगा किससे? हड़प्पा से। मलयालम लिपि हो जाएगा केरोली लिपि से। तेलुगु कन्नड़ आंध्र लिपि से हो गया। मैथिली लिपि तिरहुआ से और लिपि से हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि अय मानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो 69 नंबर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी? तो BR मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट बोला गया है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI
किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हो जाएगा, तो महबूब उल हक के द्वारा क्या किया? नहीं फ्रेंड, महबूब हक तो ये दूसरा लाए थे। इसका आंसर हो जाएगा मैरिश डे मैरिक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैरिश डी मैरिक हो जाएगा। महबूब उल हक दूसरा, वो डेवलपमेंट के बारे में लाए थे कि एक मनुष्य को क्या क्या डेवलपमेंट के लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य है फ्रेंड? तो पहला देख लेते हैं। शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना सही है। जीवन स्तर को बेहतर करना ये भी सही है। कृषि कार्य को संचार प्रणाली में सुधार ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर हो जाएगा फ्रेंड। बोल रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड कि राष्ट्रीय विकास परिषद राष्ट्रीय योजनाओं को समीक्षा करता है। यानी कि इसमें समीक्षा करता है, यानी कि एक तरह से जांच करता है। नेक्स्ट है, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? तो किस प्रकार के सरकार में होते हैं? तो ये होते हैं केंद्र सरकार में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 75 नंबर। इसमें बोला गया है 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों को प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? तो 75 का हो जाएगा इटावा और गोरखपुर। नेक्स्ट तो रीजनिंग क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड। तो आप लोग रीजनिंग का जोड़ लीजिएगा और आपको हम लोग थोड़ा वीडियो के अंत में थोड़ा 2 मिनट कुछ बताएंगे, वो थोड़ा सा सुन लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 91 से। तो 91 में बोला गया फ्रेंड कि निम्नलिखित में किस देश के थल सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है? जुड़ी नहीं है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस देश के थल जो सीमा है भारत के साथ जुड़ी नहीं है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि श्रीलंका नहीं जुड़ा हुआ है, यह भारत के दक्षिण में स्थित है। मानस नदी निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? यानी कि मानस किस देश से भारत में प्रवेश करती है? तो मानस जो है से भूटान देश से भारत में प्रवेश करती है। और जो ब्रह्मपुत्र है से कहाँ से? तो ये चाइना से प्रवेश भारत में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रुपयों का नया मुद्रा प्रतीक निम्नलिखित तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? यानी कि हम लोग देखते हो कि आप थोड़ा दूसरा तरीका से भारत में रुपया लिखा हुआ रहता है। तो डॉक्टर उदय कुमार ने दिया था फ्रेंड्स 2010 में बनाया था, जो चीन दिया था डॉक्टर उदय कुमार ने। यानी कि आर थोड़ा सा दूसरे टाइप पर लिखा जाता है, रोमन और इंग्लिश, रोमन और हिंदी हम लोग रुपया ऐसे लिखते हैं, और आर ऐसे लिखा था ना, इसके दोनों मिला हुआ रूप बनाया था। तो इसे 2010 के आधिकारिक तौर पर अपनाया गया है 2010 से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 94 नंबर कि संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। यानी कि संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो ये कौन थे? तो शुभंग सिंह थे। विपक्ष के नेता सबसे पहले कौन थे? राम शुभंग सिंह। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठे कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु वह पाठ्य पुस्तक लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता है। तो उसमें क्या कथन सही है? यानी कि उसको क्या मने दिक्कत है? तो विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, यानी कि निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक के समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो ये कौन दिया था फ्रेंड? तो ये हो जाएगा आंद्रे मैरी एम्पियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विषयांश 287 है। तो कौन सा तत्व हो जाएगा फ्रेंड? तो हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर के टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा टेलनेट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हैंडेड नंबर बोल रहा है कि यदि मटर के गोले और हरे रंग के बीज वाले RRY और झुंगदार पीले रंग के बीज NY के संस्करण कराया जाए तो F1 में कैसा बीज बनेगा। तो कैसा बीज बनेगा फ्रेंड, तो गोल और पीला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू सनित्रों के लघु पतन अथवा अतिभारण से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सार्वजनिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है। तो सुरक्षा उपाय क्या है महत्वपूर्ण, तो आप लोग को मालूम होगा कि फ्यूज का उपयोग करना। अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो फ्यूज तुरंत मार देगा, उससे सारे जितने भी हमारे घर में इक्विपमेंट या बिजली के उपकरण हैं सभी सुरक्षित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्काधिक्षोभ और मनुष्यों के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। यानी कि शुष्काधिक्षोभ और मनुष्यों में प्रकोप किस बीमारी की कमी से होता है। तो ये हो जाएगा विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से हड्डियों का भी रोग होता है फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो कौन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा कौन, तो परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व हैं से क्या बनाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु वेग संबंधित है। यानी कि वायु का वेग है किससे संबंधित है, तो यह है आइजैक न्यूटन से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्गों के उस समय का चयन कीजिए जिसके बीच में संपर्क के माध्यम से सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी और पुरुष और उपमान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट तो रीजनिंग है फ्रेंड, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे भी रीजनिंग है। हम लोग देखते हैं 121 से। तो 121 में क्या बोल रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही क्रम कौन सा है फ्रेंड, तो इसमें है परागण, निषेचन, भ्रूण और नवोविध है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो कौन सा विद्युत का कुचालक है फ्रेंड, तो प्लास्टिक ऐसे विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल ईंधन के खेतों में कौन सी गैस निकलता है। तो कौन हो जाएगा, मीथेन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो कौन से विटामिन की कमी हो जाएगा, तो यानी कि घाव से खून माने अत्यधिक स्रावित हो गया, यानी कि जमेगा खून नहीं, तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उसे चलने में सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। तो ये लगभग 36,000 किलोमीटर के लगभग होता है फ्रेंड, यानी कि 35,786। अगर 36,000 भी रहता तो वो भी सही होता, यानी इसके अगल बगल में ही रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाई एश प्रदूषण किससे होता है। यानी कि फ्लाई एश किससे होता है फ्रेंड, तो फ्लाई एश होता है जब थर्मल पावर प्लांट से यह प्रदूषण होता है। यानी कि थर्मल पावर प्लांट, यानी कि हम लोग पहले कोयला लानेंगे, कोयला को जलाएंगे, उससे पानी गर्म करेंगे और पानी से जो वाष्प हीट होगा उससे फिर बिजली पैदा होता है फ्रेंड। तो उससे जब कोयला जलता है तो उस क्षेत्र में बहुत सारे धूल कण बने, एक तरह से क्या होता है, फ्लाई एश बनते हैं, यानी कि राख बनता है जो उड़ते रहता है वातावरण में बहुत छोटे छोटे कण के रूप में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो 128 का हो जाएगा फ्रेंड, हवाई जहाज के पंखों की डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यानी कि जहाज़ों की पनडुब्बियाँ ये सब क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। हाइग्रोमीटर भी, लैक्टोमीटर भी किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोसिस्मोग्राफ ECG का उपयोग किया जाता है। तो ECG का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए, एपिलेप्सी के पहचानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो 130 के हो जाएगा, बोहर हो जाएगा। बोहर ने कहा था परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। यह कौन कहा था? बोहर ने कहा था। नेक्स्ट है, पौधों में इनमें से कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो कौन सा तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम के कार्बन परमाणु हैं। तो क्या हो जाएगा? बढ़ते हुए कार्बन परमाणु किस में है? तो हो जाएगा एरिथ्रोज हो जाएगा, लाइनोज हो जाएगा और मेनोज हो जाएगा। इसमें बढ़ते हुए कार्बन के परमाणु हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। जब हम स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल की ओर जाएंगे तो क्या होगा? विचलन घटेगा और अपवर्तनांक भी क्या होगा? तो अपवर्तनांक भी घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला को मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg है, तो बताइए कि उत्पादन स्तर पर कितना ऊर्जा होगा? तो आप लोग जानते हैं कि क्या 10 गुना बढ़ता जाता है। तो चौथा पे 5 है तो यहाँ 50 हो जाएगा, इससे आगे 500 हो जाएगा, इससे आगे 5000 हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये हो जाएगा 5000 किलो जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी है? तो हमारे बाल, त्वचा ये सब किससे निर्धारित होता है? तो मेलानिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो 136 नंबर का हो जाएगा फ्रेंड, सी आंसर हो जाएगा। पहले भूमिका हो जाएगा, उसके बाद विषय सूची हो जाएगा, उसके बाद फिर से भूमिका हो जाएगा, उसके बाद फिर से अध्याय हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रस्तावना हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा फ्रेंड, सब क्वेश्चन हो गया है। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसका आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग भी सेट लगाना चाहते हैं बिहार SSC के फ्रेंड, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 62079741 इस पर मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि बिहार SSC BSSC का सेट लगाना है। और आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो नया ग्रुप बिहार SSC के छात्रों के लिए बना है उसमें जोड़ दिया जाएगा और आपको हर सुबह आपको एक सेट दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।